दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ हम आपके साथ उपस्थित हैं। हमने देखा सर दोस्तों कि बाल विकास में बालक का जो प्रभावित करने वाले कारक जैसे समाजीकरण में उसके परिवार, उनका विद्यालय और समाज किस प्रकार से प्रभावित होता है, उन्हीं के हम क्वेश्चंस यहाँ पे आप लगाने वाले हैं। देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। सहयोग करने वालों में हम की भावना का विकास और उसकी क्षमता तथा काम करने के संकल्प में वृद्धि, सामाजिकरण की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? किसने दी है दोस्तों? यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है बी आकोलकर, एस रॉस, बोगार्डस, बीसंज और बीसंज ने। किसने दी दोस्तों? एस रॉस ने यह परिभाषा दी है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सामाजिकरण के निम्नलिखित साधनों में से सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? खेल है, सामाजिक नियंत्रण है, सामुदायिक कार्यक्रम है या शिक्षा है? सामाजिकरण के निम्नलिखित साधनों में सबसे प्रमुख साधन है शिक्षा। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति सही रूप से अपने आप में सामाजिकरण की भावना विकसित करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने। निम्नलिखित सामाजिक संस्थाओं में किसका सामाजिकरण में सबसे अधिक योगदान है? परिवार का है, पड़ोस का, सामाजिक वर्ग का, विद्यालय का? सबसे ज्यादा सामाजिकरण में जो है परिवार का योगदान माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा साधन पारिवारिक सामाजिकरण में सर्वोत्तम साधन है? पारिवारिक सामाजिकरण में सर्वोत्तम साधन है कार्यभाग, स्थिति, व्यवहार, परंपराएं। सबसे ज्यादा कौन है दोस्तों? परंपराएं हैं, जिसके कारण सामाजिकरण अभी तक टिका हुआ है। नंबर 5 में प्रश्न में हम देखते हैं दोस्तों कि विद्यालय में निम्नलिखित कारकों में बालकों में सामाजिकरण में सबसे अधिक प्रभावशाली कार्यभाग किसका है? सहपाठी का है, विद्यालय का परिवेश का, खेल साथी का? इसका है दोस्तों शिक्षक का है। शिक्षक वह व्यक्ति है जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा सामाजिकरण में होता है। शिक्षक इंटेलिजेंट होंगे तो बालकों में सामाजिकरण सही प्रकार से इंटेलिजेंटता का प्रभावी होगा, और यदि कम बुद्धि वाले शिक्षक होंगे, चिड़चिड़े होंगे, व्यवहारगत नहीं होंगे, बेकार की बातें करने वाले होंगे, गुटखा खाने वाले होंगे और भी प्रकार की चीजें करने वाले होंगे, तो बालकों में वैसा ही प्रभाव आता है। क्योंकि बालक देख रहा है ना कि हमारा शिक्षक किस प्रकार के नैतिक मूल्यों को धारण किए हुए है, तो यह सब प्रभाव किस पर पड़ता है मित्रों? यह बालकों पर पड़ता है। तो शिक्षक एक प्रभावशाली कार्यभाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि शिक्षक का बालकों के सामाजिकरण में योगदान क्या है? शिक्षक का बालकों के सामाजिकरण में योगदान में सबसे महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? जानकारी, शिक्षा, व्यक्तित्व? व्यवहार है। उसका व्यवहार क्या है बालकों के प्रति, उसी व्यवहार का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन बालकों में हो जाता है। बालक के सामाजिकरण में समूह का योगदान निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? स्थिति पर, कार्यभाग पर, नियंत्रण पर, अंतःक्रिया पर? बालक के सामाजिकरण में समूह का योगदान होता है अंतःक्रिया पर। एक दूसरे से किस प्रकार से इंटरेक्शन होते हैं अपने साथी बालकों से दूसरे बालक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 8। उसमें देखते हैं कि विद्यालय द्वारा बालक का सामाजिकरण निम्नलिखित में से किस कारक पर सबसे अधिक निर्भर करता है? किस पर करता है दोस्तों? यहाँ पे लिखा सामुदायिक भावना का विकास, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रमेतर कार्यक्रम, अनुशासन। किस पर निर्भर करता है दोस्तों? सामुदायिक भावना का विकास पर निर्भर करता है विद्यालय द्वारा बालक का सामाजिकरण। अगला प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों कि विद्यालय में सामुदायिक भावना के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण दशा कौन सी है? समूह का स्थायित्व होना, अन्य समूह से संपर्क होना, सामूहिक परंपरा का विकास होना या सदस्यों में कार्य विभाजन होना? कौन सी भावना का होता है दोस्तों? सामूहिक परंपरा का विकास ही निर्भर करता है कि विद्यालय में सामुदायिक भावना किस प्रकार उन पर बढ़ती है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने, सामाजिकरण के अभाव में निम्नलिखित में से कौन से विकास में बाधा दिखलाई पड़ती है? तो दोस्तों सामाजिकरण के अभाव में हमको दिखाई पड़ती है मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, उपरोक्त सभी। यहाँ पे नैतिक विकास तो नहीं होता सामाजिकरण के अभाव में, सामाजिक विकास रुक जाता है, जिससे बहुत सारे विकास उसके अवरुद्ध हो जाते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अवस्था में आरंभ होती है दोस्तों? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, मध्य आयु अवस्था? शैशवावस्था से ही चालू हो जाता है उसका सामाजिकरण, क्योंकि परिवार शैशवावस्था से ही होता है उसका, तो शैशवावस्था से ही उसकी ये सारी घटनाएं चालू हो जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने कि निम्नलिखित में से किस आयु में बालक का सामाजिक व्यवहार निश्चित होता है? बालक का सामाजिक व्यवहार निश्चित होता है 3 वर्ष से पूर्व, 3 से 6 वर्ष,
6 से 12 वर्ष, 12 से 6 वर्ष। कब से चालू हो जाते हैं दोस्तों? 3 से 6 वर्ष बालक का सामाजिक व्यवहार निश्चित हो जाता है कि किस प्रकार से आगे चल के यह है समाज में अपना व्यवहार दिखाएगा। बालक का सामाजिकरण करने वाले तत्व कौन से हैं? परिवार के, पड़ोस के, स्कूल, उपरोक्त सभी। बालक के सामाजिकरण में हमने परिवार भी पढ़ा, पड़ोसी भी पढ़े और स्कूल भी पढ़ा और समाज भी पढ़े। समाज में आ जाता है पड़ोसी। नंबर 14 है दोस्तों, बालक के सामाजिकरण में कौन से तत्व बाधक हैं? माता पिता का प्यार न मिलना, माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, अनुचित दंड अथवा असुरक्षा, उपरोक्त सभी। यह सभी कारण जो है बालक के सामाजिकरण में बाधक उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों हमने सामाजिकरण के बारे में, बालकों पर पड़ने वाले प्रभाव को अंक में जाना और उसके हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देख लिए हैं। तो दोस्तों यह सीरीज आपको क्या ईवीएम के जरिए आपके वोट की चोरी हो सकती है? क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है? और क्या ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराना ज्यादा बेहतर है? ये वो सवाल हैं जो चुनाव आते ही अक्सर आपके दिमाग में भी जरूर उठने लगते होंगे। इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाबों के साथ साथ आपको बताएंगे वो 10 कारण जिन्हें जानने के बाद आप भी यही कहेंगे कि देश में चुनाव ईवीएम की जगह कागज की पर्ची यानी बैलेट पेपर पर ही होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज वीक। ये वीडियो वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल के एक लेख पर आधारित है जिसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इन दिनों ईवीएम कहीं गधे पर टंगी